दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द 11th सेक्शन जेई मेन का है। ऊपर देखो जेई मेन 2023 15 अप्रैल फर्स्ट सेट पीसीएम 3 का है। ठीक है, वो हम लोग कैसे मतलब विद इन अ मिनट हो जाएगा, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। द बिगर वीडियो आप कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जेई एडवांस के पुराने बहुत सारे फिजिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये एक्चुअली 11 के सेक्शन का होता है, तो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर शाख ठहर जाएगी, गली के मोड़ पे ये सूना सा दरवाज़ा तुम्हें हर बात याद दिलाएगा। तो करोगे याद तो हर बात याद आएगी। देखो क्लास 11 के सेक्शन से है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन। यू नो द पोजीशन वेक्टर, है ना, है ना, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर, फोर्स बराबर, आई एम सपोज टू टेक नेक्स्ट पेज। व्हाट इज द फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज अ वेक्टर, और इसका वेक्टर क्या है, ए है ना। तो हमें अगर कोई पोजीशन वेक्टर आर दिया है एनीथिंग, तो इसका अगर डी आर बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा। और जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, एज सेम एज। तो फिर हम देखते हैं कि आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 टी आई 15 टी स्क्वायर 7 के, 10 टी आई आर दिया है 10 टी आई 15 टी स्क्वायर जे एंड 7 के। आपको बिना कुछ किए भी, अगर आप नीट के बच्चे हो तो डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ, आर से एक्सीलरेशन में आने के लिए वही टर्म होना चाहिए जहाँ पे टी स्क्वायर होगा, यानी कि डबल बार दो बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हो, इसमें टी है तो ये 10 आई बच जाएगा, एंड ये तो खत्म ही हो जाएगा, और ये 30 टी जे बच जाएगा। बट हमको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, एक्सीलरेशन तक पहुंचना है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद 30 जे, यानी कि हमारा जो डायरेक्शन होगा कहाँ पे होगा, जे की तरफ होगा, और दैट इज द y एक्सिस में होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, इन एक्स वाई पॉजिटिव y एक्सिस में होगा। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन थर्मोडायनामिक सिस्टम टेकन फॉर द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, अरे पी और वी के बीच में है तो पी डी वी तो वर्क डन होता है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो, हाफ 300, ये डिफरेंस क्या है 400, तो ये हो जाएगा 300 और ये 2 इंटू 2, तो कैंसिल आउट हो गया, 300 हमारा जूल क्या हो गया, दैट इज द टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। क्योंकि पी और, बस यहाँ पे ध्यान देना कि पी और बी के बीच में डायरेक्ट है, जब टी और पी के बीच में होगा या कुछ और होगा उसके बीच में, ग्राफ किसके किसके बीच में है उस बात पे ध्यान देना है, तो मिस्टेक नहीं करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके सेंटर से हमने पढ़ा ही हुआ है, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आता है, तो 2 क्यू ए आता है, तो ये आर क्यू, यानी कि आपका किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाई आर क्यू। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इफ यू नो द फार्मूला यू कैन सॉल्व इट। The height of transmitting antenna is 180 meter and the height of receiving antenna is 245 meter. The maximum distance between them for satisfactory communication in line, the maximum distance between them for satisfactory communication in line side will be, आपको कुछ भी नहीं करना, √2r एंटीना का हाइट और ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट करना है, तो रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना का मतलब यह फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका फाइनली आ जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको तो हम इसको कैसे कर लेंगे,
अब बस अंडर रूट 2, आर कितना दिया हो, कैपिटल आर 6400 किलोमीटर। तो चूंकि ये मीटर में है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 10 पे पावर 3 कर देते हैं, इंटू 180 कर देते हैं, यानी कि यू कैन से कि अंडर रूट 2r ऐसा कॉमन हो जाएगा, एंड प्लस अंडर रूट 2 इंटू 6400 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू व्हाट इज दिस इज 245, है ना। तो 64 का सबसे पहले तो हम 8 बाहर निकाल देते हैं, 8 में फिर 100 का 10 निकाल देते हैं, 80 बाहर निकल गया, है ना। तो 2 इंटू 10 पे पावर क्यूब, तो 2 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाएगा, फिर 100 निकल जाएगा, 10 पे पावर 4 मतलब 100 बाहर निकल गया। 10 पे पावर यहाँ -3 देना होगा ना, किलोमीटर है ना, नहीं हाँ किलोमीटर, ठीक, ओके क्या है, हाँ ठीक है। 8000 हमने बाहर निकाल दिया, कैसे हमने निकाला, 64 का 8 कर दिया, 100 ये 3536 है, तो 10 पे पावर 3 हो गया, मतलब ऑल आर फ्री फ्रॉम, तो 18 हो गया, 2 इंटू 18। सिमिलरली इसमें भी वही कर देते हैं, 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 हो गए ना, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 बच जाएगा, तो 2450, यहाँ पे यही आएगा ना हमारा 64 3 और इसके 2 डिजिट, हाँ 6400 है तो 5 हो गए, तो 5 में से हमने बस 4 ही डिजिट लिया, तो 2 को बाहर कर दिया, एक 10 बच जाएगा, तो 2450 के साथ और 8 को बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये तो 6 हो जाएगा, 8000 इंटू 6 प्लस 800 इंटू 2450, ये 2450 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो 4, हाँ 490 यानी 70 हो जाएगा, ये 490, ये दिस विल कम एज 245 इंटू 2 होता है 490, यानी 4900 यानी 70, तो 8000 इंटू 6 प्लस 8000 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 13, तो लास्ट डिजिट 8 3 14 4 वाला, इतना कुछ करना नहीं है, और किलोमीटर में करना 104 इज अवर आंसर। तो अब जेईई मेन में हमें इतने ज़्यादा, जो कि ऑप्शन अगर फार है 4 वाला, लास्ट डिजिट तो एक ही है, तो 13 जा कर देंगे, 13 जब भी 104 होता है, कुछ सोचना ही नहीं, अगर कोई बड़ा भी रहेगा तो लास्ट डिजिट करके कर देंगे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम, एक्स बराबर इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अरे इससे इजी क्या हो जाएगा, तो dx बाई dt कर दो, यहाँ क्या करोगे, dx बाई dt, तो ये हो गया 10t -4 और t का वैल्यू 2 डाल दो, तो 20 -4 अरे 16 मीटर पर सेकेंड, तो 16 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। तो सब कोई कितने मिनट में, 8 मिनट में हुआ। मैंने कितना क्वेश्चन किया है, 4 क्वेश्चन किया है, वो भी आपको समझाते हुए, यानी कि आप 4 क्वेश्चन 4 मिनट में कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। यू हैव टू डू द PYQ ऑफ जेईई मेन। फिर अगेन मिलते हैं जेईई मेन के क्वेश्चन के साथ।